नमस्कार, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं बात कर रहा हूं प्रिंसेस कट ब्लाउज की। जीरो साइज का ये प्रिंसेस कट ब्लाउज मैंने बनाया है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूंगा कि किस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत ही अच्छा फिटिंग का ब्लाउज बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं, डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। उसमें लेंथ है हमारे पास 13, स्लीव्स है 10, स्लीव्स का राउंड है 9, आर्म होल रहेगा हमारा 15, चेस्ट है 28 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 24.5। नेक होगा फ्रंट का 5.5 और बैक का नेक होगा हमारा 9। तो इस तरह हम कटिंग करेंगे। पहला मार्क कर रहे हैं हम लेंथ का। लेंथ 13 है इसलिए मैंने मार्क किया है 14 पे। और शोल्डर हम रख रहे हैं 5.25 और शोल्डर 5.25 है तो आर्म होल रखूँगा मैं 5.5, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ इसलिए 0.25 इंच ज़्यादा रखता हूँ आर्म होल। और नेक बनाएंगे हम बैक का 9, इसलिए 9.25 पे मार्क किया है। और ऊपर से नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 2.75 और नीचे से आप जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं उतना ब्रॉड रख सकते हैं। मैंने 3.25 ब्रॉड रखा है। और चेस्ट है हमारा लूज सही 32। तो बैक की मैं कटिंग थोड़ी छोटी करता हूँ इसलिए 7.5 पे मार्क किया है। डीप नेक में हम जितना ब्रॉड रखते हैं तो अच्छी फिटिंग के लिए हमें बैक की कटिंग छोटी करनी चाहिए। और आगे 1.5 इंच मार्जिन है और बैक है हमारी 24.5, तो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क किया है मैंने। और आगे 1 इंच प्लेट के लिए है और उसके बाद आगे अपना मार्जिन है। अब हम आर्म होल का राउंड बनाएंगे। आर्म होल है अपना 15, तो उसका हाफ 7.5 होता है। बैक में अपने थोड़ा कम रहना चाहिए आर्म होल, क्योंकि फ्रंट में हम शेप रखते हैं तो अपना ज़्यादा हो जाता है एडजस्ट, इसलिए 7.5 से थोड़ा सा कम है। अब हम फ्रंट हुक का ब्लाउज बना रहे हैं। तो मैंने बैक को अपने दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। ये फैब्रिक अपने एक साइड से ओपन है, वहाँ आपको डबल मार्क दिख रहे होंगे। एक मैंने नेक के बराबर किया है, एक उससे 0.25 इंच दूर किया है। और बाकी के नेक के, शोल्डर के, आर्म होल के और चेस्ट का और नीचे के सारे मार्क मैंने एजिट बराबर कर दिए हैं। अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ और बाकी के मार्क हम करते हैं। सारे मार्क होने के बाद सबसे पहले हमें अपने नेक के लिए मार्क करना है। तो नेक अपना फ्रंट का 5.5, तो 5.75 पे मैंने मार्क किया है और राउंड बना दिया है। आप डीप जितना रखना चाहते हो उतना डीप रख सकते हो। उसके बाद साइड में जिधर अपने हुक लगेंगे उधर मैंने डबल मार्क किया था, वो डबल मार्क आपको देखने से दिखेगा। क्रॉस कट कर रहा हूँ मैं इसको। नेक की तरफ अपने जो अंदर का मार्क है और नीचे जो बाहर का मार्क है, उन दोनों मार्क को अपने मिला देना है। तो नीचे से अपने फ्रंट जो है वो बड़ा हो जाएगा और नेक अपने छोटा रह जाएगा। तो नेक क्या है, आगे की तरफ चेस्ट की तरफ उठेगा नहीं और नीचे की फिटिंग डीप होने से, गहरा होने से अच्छी रहेगी। अब अपने आगे प्लेट के लिए मार्क करते हैं। तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल चेस्ट है 28, तो अपने डार्ट पॉइंट बनाएंगे 9.5 पे। तो 9.5 पे मैं मार्क कर रहा हूँ। और लूज सहित अपना चेस्ट 32 है, तो हमें हुक पट्टी के लिए अपना मार्क लेना है 3.25 और प्लस 0.25 इंच अपने हुक पट्टी में जो एडजस्ट होगा उसके लिए। तो टोटल 3.5 पे मैं मार्क कर रहा हूँ। उसको मैच करते हुए अपनी डार्ट पॉइंट हमें बनाना है। फिर अपना चेस्ट कम है तो 0.75 इंच मैं मार्जिन रख रहा हूँ दोनों तरफ प्लेट के लिए। अगर चेस्ट ज़्यादा होता है 32 या 35 होता है ओरिजिनल, तो हम डार्ट पॉइंट का प्लेट 1 इंच का बनाते हैं। और अब हमें अपने प्रिंसेस कट का मार्क करना है। तो ऊपर की तरफ आपको मार्क डबल दिख रहे होंगे, इतना हम 0.25 इंच से थोड़ा कम कट कर देंगे तो अपने चेस्ट की फिटिंग बहुत अच्छी रहेगी। चेस्ट पे सिलवटें नहीं आती है। और फ्रंट में अपने शेप देना है तो 0.75 इंच
फ्रंट का शेप है। अगर चेस्ट ज़्यादा होता है तो शेप भी हम 1 इंच का लगाते हैं, और साइड पोर्शन में अपने शेप नहीं देना है। अब हम बैक का मार्क एडजस्ट करेंगे। तो टोटल अपने बैक है 8.75, उसमें 1 इंच हमें प्लेट का मार्क कम करना है, तो अपने हो गया 7.75। इतना मार्जिन हमें अपने फ्रंट में रखना है। अब मैं बैक को हटा देता हूँ। तो बैक का मार्क एडजस्ट करने के बाद हमें अपना फ्रंट कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट में अपने प्लेट का मार्क होता है, उससे अपना फ्रंट छोटा हो जाता है वेस्ट की तरफ, तो वो हमें एडजस्ट करना होता है। तो अपना मार्क पूरा आएगा। अब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो देखिए, एक तो शेप हमने सिर्फ फ्रंट पोर्शन में दिया है, अपने साइड पोर्शन में शेप नहीं है। वो हमें अपनी अच्छी चेस्ट की फिटिंग के लिए एडजस्ट करना है। जब हम जॉइंट करेंगे फ्रंट और फ्रंट पोर्शन को, तो ये गैप अपने एडजस्ट हो जाएगा। और फ्रंट में जहाँ हुक लगेगा अपने, उस पट्टी में अपना जो गैप है वो तिरछा हो गया है, वो भी अपने चेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह ये दो बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है अच्छी फिटिंग के लिए। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए स्लीव्स 10 है, तो पहला मार्क किया है मैंने 11 पे, और आर्म होल के लिए अपने मार्क किया है 4 इंच पे, और आर्म होल है अपने 15, तो 7.5 फ्रंट रखना है, तो मैंने मार्क किया है 6.5 पे। इससे अपना आर्म होल 7.5 आएगा, बिल्कुल फिटिंग आएगी सही। और नीचे का राउंड है अपने 9 इंच, तो उसका हाफ होता है 4.5 पे मार्क किया है, और आगे दोनों तरफ मार्जिन रखा है ऊपर और नीचे। इस तरह हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमें 0.75 इंच अपने आर्म होल में शेप देना है। तो ब्लाउज की स्टिचिंग में सबसे पहले मैंने एक मार्क किया है बैक में अपने 2.5 इंच पे, ऐसा मानकर कि यहाँ तक अपने बेल्ट आता है इस आधार से। और अपने प्लेट का लंबाई में मार्क किया है मैंने 6 इंच पे। तो ये 2.5 इंच तक अपने प्लेट को सीधा रखना है। उसके बाद प्लेट को क्रॉस स्टिच करेंगे हम। इससे अपने बैक की फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, ब्लाउज पीछे से उठता नहीं है। बैक में प्लेट मैंने लगा ली है। उसके बाद अपने बैक थोड़ी क्रॉस हो जाती है, साइड मार्जिन आता है उस तरफ से, तो उसको कट करके हमें सीधा कर लेना चाहिए। अब ये अपना फ्रंट है, ये एक साइड का है, इसी तरह हम दूसरी साइड का भी है, उसे भी स्टिच कर लेंगे। मैंने ग्लू से सेट कर लिया है पूरा। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अपना साइड पोर्शन इतना बड़ा है, क्योंकि साइड पोर्शन में हमने शेप नहीं दिया था। इसको हमें स्टिच कर लेना है, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए दोनों तरफ से। के बाद हम इस पे एक स्टिच और कर देते हैं फिनिशिंग के लिए। इसी तरह हमें दोनों पोर्शन तैयारी कर लेने हैं। उसके बाद हम आगे की पट्टी बनाकर लगाएंगे। तो ये अपने दोनों पोर्शन तैयारी हो गए हैं। ये पट्टी एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ आएगी वो मैंने तैयारी की है, हम उस पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये अपने सीधी साइड है, और पट्टी भी अंदर की तरफ सीधी साइड है, और बाहर की तरफ अपोजिट साइड से हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देख के हमें नीचे की तरफ फोल्ड करके ये स्टिच करनी है। ये अपने दूसरा पोर्शन है, इस पे हम पट्टी लगाएंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड होगी।
अब इस पट्टी को हमें बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे स्टिच करना है फिनिशिंग से। इस तरह फ्रंट पोर्शन अपने दोनों तैयारी हो गए हैं। अब हमें अपने बैक पोर्शन को इनके साथ अटैच कर देना है। तो मैं ऊपर शोल्डर से जॉइंट करता हूँ इनको। तो अब हमें अपने ब्लाउज में पाइपिंग लगानी है। शोल्डर जॉइंट हो गया है, तो पाइपिंग मैंने गोल्डन बनाई है और डोरी भी बनाई है साथ में। डोरी लगाने के लिए अपने मार्क कर दिया है कि डोरी यहाँ लगानी है। तो पाइपिंग लगाते वक्त हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है ब्लाउज में कि जिससे अपने शोल्डर नहीं गिरे। तो उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल से मेरा वीडियो बनाया हुआ है कि शोल्डर अब नहीं गिरेंगे, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं पाइपिंग लगानी स्टार्ट करता हूँ। 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के पाइपिंग को हमें टाइट करके लगाना है और फैब्रिक को बिल्कुल लूज रखना है आराम से। तो पाइपिंग अपने लग गई है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने एक स्टिच कर ली है फिनिशिंग के लिए। तो स्लीव्स मैंने बना ली है। स्लीव्स में भी मेरे बॉर्डर था तो मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के स्लीव्स बनाता। अब हमें बिल्कुल चेक करने के बाद अपने स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स मैं बैक साइड से शुरू करता हूँ, तो बिल्कुल सेंटर से मार्क को मैच करते हुए हमें स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स अपने लग गई है दोनों तरफ और बैक में अपने बॉर्डर है। तो फ्रंट में मैंने कॉटन की पट्टी लगा ली है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो अब हम अपनी साइड स्टिचिंग करेंगे। तो साइड स्टिचिंग मैंने दोनों तरफ से कर ली है और नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लिया है। जब हम साइड मार्जिन करते हैं तो मैंने चेक किया अपने नीचे और ऊपर दोनों तरफ चेस्ट और बैक में 1 इंच मार्जिन हमें फोल्ड करना है। 4 इंच लूज ब्लाउज आ रहा है अपना, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने एक स्ट्रेट मार्क किया है। नॉर्मली हम इसी तरह स्टिचिंग करते हैं, लेकिन मैं इस तरह स्टिचिंग नहीं करता हूँ क्योंकि अपने ब्लाउज में जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है वो इस स्टिच में हम दूर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो डिटेल में तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताता हूँ थोड़ा कि नीचे से हमें ऐसा समझ के एक मार्क करना है 2.5 इंच पे कि यहाँ तक अपने बेल्ट आता है। अगर कटोरी वाला ब्लाउज हो या 4 प्लेट का ब्लाउज हो तो यहाँ तक अपने बेल्ट आता है। तो ये जो 1 इंच मार्जिन हमने स्टिच किया है इसकी जगह यहाँ पर हमें 1.25 मार्जिन स्टिच करना है। तो नीचे से जो मार्जिन अपना है वो वही रखते हैं और जो बेल्ट का ऊपरी हिस्सा होता है ऐसा समझ के वहाँ पे हमें मार्जिन को एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है और फिर चेस्ट में हम वापस उसे मिला देते हैं। तो अपना बैक भी वही रहेगा, चेस्ट भी वही रहेगा, सिर्फ जहाँ बेल्ट की स्टार्टिंग होती है ऐसा मानते हुए वहाँ से हमें मार्जिन को एक्स्ट्रा फोल्ड कर देना होता है। तो अपने ब्लाउज में शोल्डर गिरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। इस तरह से अपने दोनों तरफ साइड स्टिच करने के बाद अपना ब्लाउज बन के तैयारी होगा। तो मैं लटकन वगैरह लगा लूँगा, उसके बाद आपको वो दिखाऊंगा कि अपना ब्लाउज बन के तैयारी है। तो ये अपने ब्लाउज पूरा बन के तैयारी हो गया है। इसमें लटकन भी मैंने लगा दी है। अब ये आयरन और फिनिश होने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं ताकि आगे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूं। धन्यवाद।